हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। यस, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है वो किस तरह से काम करता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये ह्यूमन हार्ट का है। ये जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। यस, 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। ये जो आप चैम्बर देख रहे हैं इस चैम्बर का नेम है वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो आप चैम्बर देख रहे हैं ये चैम्बर है राइट वेंट्रिकल। ये जो आप चैम्बर देख रहे हैं ये है लेफ्ट एट्रियम। और ये जो चैम्बर देख रहे हैं ये चैम्बर है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। ये जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल देख रहे हैं ये है सेप्टम। क्या नाम है इसका? सेप्टम। ये जो आउटर कवर है बाहर का, एकदम बाहर में जो लास्ट में है वो है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम आउटर जो कवर है। यस, ये मस्कुलर वॉल का बना होता है। अब देखिए इसमें वॉल प्रेजेंट रहता है। ये है V1, यह है V2, यह है V3 और यह है V4। 4 वॉल्व लगा रहता है। देखिए V1 एंड V2 इसको कहते हैं इनलेट वॉल्व। क्या मतलब हुआ? मीन्स ये वॉल्व जो है वो एक ही डायरेक्शन में ये अंदर आने के लिए परमिशन देंगे। एंड V3 एंड V4 क्या है? आउटलेट वॉल्व। ये ब्लड को बाहर जाने में हेल्प करेंगे। तो वॉल्व का काम है एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करने देना। चलिए, अब ये जो ट्यूब देख रहे हैं इस ट्यूब का नाम है वेन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। तो अच्छा, ये जो ट्यूब देख रहे हैं इस ट्यूब का क्या नाम है? वेना कावा। क्या नाम है? वेना कावा। ये जो ट्यूब देख रहे हैं इस ट्यूब का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो ट्यूब देख रहे हैं ये है एओर्टा। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं ब्लड का जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली ये पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं और सबसे पहले वो लेफ्ट एट्रियम में रिसीव होगा।
जब ये लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड फिलअप हो जाएगा तो ये वॉल्व V1 जो है वो ओपन होके ये वॉल्व के थ्रू से ब्लड जो है वो इस चैम्बर पे आएगा और इस चैम्बर का नाम क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। यस, क्या नाम है इस चैम्बर का? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है जब इसमें ब्लड फिलअप हो जाएगा तो ये इस वॉल्व V3 के हेल्प से बाहर निकलेगा और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी के अदर पार्ट्स में एओर्टा के थ्रू से चला जाएगा। एओर्टा मीन्स लार्जेस्ट आर्टरी को कहते हैं एओर्टा। तो इधर से जो आ रहा है वो कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। क्या मतलब हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ब्लड जो आ रहा है जिसमें रिच अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो चलिए ये देख लिए कि ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन से लंग से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम पे आएगा। लेफ्ट एट्रियम पे आने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड जो है वो बॉडी के अदर पार्ट्स में चला जाएगा। तो बॉडी के अदर पार्ट्स में जाने के बाद वो ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड होगा और वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये वेना कावा के थ्रू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कौन करेंगे? राइट एट्रियम। इसके बाद जब ये चैम्बर फिलअप हो जाएगा तो इस वॉल्व V2 के थ्रू से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहां पे आएगा? इस राइट वेंट्रिकल पे आएगा। कहां पे आएगा? राइट वेंट्रिकल पे। अब ये राइट वेंट्रिकल पे आने के बाद ये जैसे चैम्बर फिलअप होगा इस वॉल्व V4 के हेल्प से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू से लंग्स पे पहुंच जाएगा। यस, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है यस ये कौन से ब्लड को कैरी कर रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि आर्टरी जो है वो क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट ये एक्सेप्शनल केस है। यस, पल्मोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इन द सेम वे यहां पर देखिए पल्मोनरी वेन, हम लोग जानते हैं वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। बट यहां पर देखिए ये वेन जो है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं। मीन्स इट इज ऑल्सो एक्सेप्शनल केस। क्वेश्चन, नेम द वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, क्या नेम होगा? पल्मोनरी वेन। एओर्टा, द लार्जेस्ट आर्टरी is called aorta and vena cava it is the largest vein। क्या है ये? वेन। चलिए एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पल्मोनरी वेन जो है वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगे लेफ्ट एट्रियम पे। लेफ्ट एट्रियम के बाद इस वॉल्व V1 के थ्रू से ये लेफ्ट वेंट्रिकल पे पहुंच जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में फिलअप होने के बाद ये वॉल्व V3 के हेल्प से बॉडी के अदर पार्ट्स में एओर्टा के थ्रू से पहुंच जाएगा ब्लड। अब बॉडी के अदर पार्ट्स में जाने के बाद वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा यूज होने के बाद। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इस वेना कावा के थ्रू से इस राइट एट्रियम में पहुंचेगा। इस राइट एट्रियम में पहुंचने के बाद ब्लड जो है ये राइट वेंट्रिकल पे आएगा और इस राइट वेंट्रिकल के बाद इस वॉल्व V4 के थ्रू से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ पे पहुंच जाएगा?
लंग्स पे, और जहाँ पे लंग्स में फिर से वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा और फिर अपना काम इस तरह से कंप्लीटली करते रहेंगे। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट और ये हार्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं।